हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम देखने वाले हैं दोस्तों कि CSIR नेट, गेट, IIT जैम एंड हम बात करें JEE, NBHM एंड TIFR, इन सारे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इन सब में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है दोस्तों? शुरुआत जो टॉपिक है वो है हमारे पास एलिमेंट्री सेट थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट कि कोई भी एग्जाम आप दिलाते हो तो आपको मैथमेटिक्स के लिए ये चीज़ जानना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी क्या है। सबसे पहले बात हम करते हैं सेट क्या है। तो सेट के बारे में बात करें तो सेट को हम बोलते हैं सेट इज अ well collection of well defined object. Set is a collection of well defined objects. अब यहाँ सोचेंगे दोस्तों वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड मतलब हमको किसी भी चीज के सिलेक्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? यदि हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने वाले हों तो उसके सिलेक्शन के लिए हमारे मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वो कहलाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, अब कलेक्शन की बात करें तो जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मेरे पास 5 बुक है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो मैं बोल दूंगा ये बुक का सेट है। ठीक है, वैसे ही हम बोलेंगे यदि आपके पास क्या रहता है कोई चीज़, जैसे हमने बुक बोला वैसे ही हमारे पास पेन हो सकता है, एक पेन का सेट हो सकता है, तो पेन का सेट वो कहलाएगा। वैसे ही हम बात करते हैं चौक का डिब्बा जो है वो चौक का कलेक्शन है वहाँ पे। तो कलेक्शन मतलब हम समझ पा रहे हैं कि वो क्या है, बहुत सारे चीज़ों का वहाँ पे संग्रह है। ठीक है, तो वो कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होगा, मतलब जो फिक्स होगा, जिसको चुनने में हमें क्या होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा, वह क्या लाएगा? सेट। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है ना। जैसे मैंने बात की अब बुक की, चाक की, है ना, पेन की, तो ये सारे जो है ऑब्जेक्ट में आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको सेट का, कुछ एग्जांपल। तो मैं सेट को मैंने लिख दिया 1 2, ये 2 एलिमेंट का सेट है ना। मैंने सेट को लिख दिया बी के रूप में लिख दिया, इसको मैंने 5 बस लिख दिया। 5 की बारे में बात करें तो ये केवल क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी मेंबर मौजूद नहीं होता, लेकिन वो वेल डिफाइंड है, खाली होना वो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक प्रकार का सेट है ना। ऐसी मैं एग्जांपल दे दूं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसमें आप सभी जानते हो नेचुरल नंबर में 1 से लेके आगे तक का क्या होता है, इंटीजर्स वहाँ पे बिलोंग करते हैं 1 के बाद, है ना। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। वैसी बात करें सेट के एग्जांपल के रूप में तो होल नंबर भी आता है। होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है, 0 इंक्लूडेड नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये होल नंबर भी हमारे पास एक सेट है। ऐसी हम आगे बात करें तो होल नंबर के बाद हम बात कर सकते हैं जेड के बारे में। जेड मतलब इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर में बोले तो 0 +-1 +-2 अप टू 1, ये सारे चीज आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आएंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे p/q फॉर्म सच दैट जहां p नॉट इक्वल्स टू 0 एंड pq बिलोंग्स टू क्या होगा, z, मतलब p एंड q किसका मेंबर होगा, z का मेंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे जो नीचे में है वह क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो q जो होगा वो हमारे पास एक सेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ऐसी बात करते हैं इरेशनल नंबर की बात करें, जो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को वो हटा दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या चीज है? तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का यूनियन, या फिर हम इसको कह सकते हैं दोस्तों -इनफाइनाइट टू लेके +इनफाइनाइट तक का इंटरवल जो होता है वो रियल नंबर होता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऐसे एक्स का कलेक्शन सच दैट जो एक्स जो होगा वो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट यहाँ पे ओपन इंटरवल के फॉर्म में हो, तो वह क्या लाएगा हमारे पास, रियल नंबर।
ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहेंगे। तो a प्लस आई बी, जहाँ हम बोलेंगे a एंड b बिलोंग्स टू r एंड i जो है वो क्या है, यहाँ पे जो i लिखा हूँ वो होता है आयोटा। i जो है वो होता है आयोटा, जो कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1। तो ये हमारे पास सेट का डेफिनेशन हुआ दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसका टाइप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में। देखिए, टाइप्स में हम सामान्य समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा सेट। ठीक है, अब इसके मैं टाइप के बारे में बात करूँ तो हम समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनाइट, एंड दूसरा बात कर लेते हैं इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, एंड सेकंड जो है वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये चीज हम बात करें। अच्छा, ये इस टाइप को मैं क्यों किस में लूंगा, काउंटिंग के बेस में इसको मैं ले रहा हूँ। इसके टाइप्स को किस में ले रहा हूँ, काउंटिंग के बेस में। मतलब मैं उस सेट को काउंट कर सकता हूँ, तो काउंटिंग के बेस में मैं सेट को कंसिडर कर रहा हूँ। तो फाइनाइट सेट में क्या क्या आते हैं, फाइनाइट सेट में आते हैं दो सेट आएंगे। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास आएगा क्या 5, जो कि जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और एक जो होता है वो हमारे पास आएगा फाइनाइट एलिमेंट ऑफ, जैसे मैंने ए को मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 अप टू 1 2 3 अप टू सो 1 n, मतलब वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे सेट जिसमें हमको n नंबर्स दिया गया हो। ठीक है, तो वह क्या होंगे, फाइनाइट सेट के अंतर्गत हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। तो इनफाइनाइट सेट में क्या क्या होगा, तो इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे दोस्तों। तो इनफाइनाइट में हम बात करते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ये चीज होता है ना। दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट होता है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। हमने ये पढ़ा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। अब इसके बारे में सोचते हैं फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट क्या है दोस्तों, कि जिसमें मेंबर्स की संख्या जो है वो क्या होना चाहिए, सीमित हो। मतलब मेंबर कितने मेंबर है वो हम फिक्स कर दें, है ना। समझ रहे हो कि मेंबर की संख्या जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट और क्या हो, फिक्स हो, फाइनाइट हो, तो वह क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे नल सेट के बारे में बात हो रहा है। तो नल सेट या एम्प्टी सेट जो होगा, वो एम्प्टी सेट में क्या होगा, कोई भी मेंबर मौजूद ना हो। ये तो फिक्स है ना कि कोई भी मेंबर ना होना, वह भी एक प्रकार का सेट होगा। क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइन है, वहाँ खाली है, ये हमको पता चल रहा है ना। तो इसलिए वह एक सेट है और वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स करते हैं, तो वो n एलिमेंट वाला क्या होगा, हमारे पास सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इनफाइनाइट सेट में दो तरीके के होते हैं। कौन सा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एंड देन अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है दोस्तों, तो ऐसा सेट जो क्या होगा, किसी भी हम नेचुरल नंबर के सबसेट के रूप में, है ना, इक्वल सिमिलर के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ऐसा सेट, जैसे मैं ए को कोई सेट ले रहा हूं और उस सेट को यदि मैं नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट ला लूं तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी मैं इवन नंबर लेता हूं इसमें, तो इवन नंबर का नेचुरल नंबर लेता हूं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट के रूप में आएगा, नेचुरल नंबर का इक्विवेलेंट सेट के रूप में आएगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट के रूप में आएगा दोस्तों। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट को हम काउंटेबल कहेंगे, है ना, और फाइनाइट जो होते हैं उसको हम काउंटेबल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो देखते हैं पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो किसी सेट मान लेते हैं ए बी ए सेट एंड पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, है ना। तो हमारे पास यदि कोई भी सेट गिवन हो दोस्तों, तो उसकी जो पावर सेट क्या होगी,
कि वो सारे सबसेट, उसके सारे सबसेट का कलेक्शन जो होगा वो पावर सेट में आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं a इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? a इज इक्वल टू 5। तो 5 का कितने सारे सबसेट होते हैं, ये चीज हमको समझना है। तो 5 का कितने सारे सबसेट होते हैं? तो सामान्य आप देखिए 5 का तो एक ही सबसेट होता है जो कि वो खुद होता है, ठीक है। तो इसके कितने सारे सबसेट होगा? एक ही सबसेट होगा। तो हम पावर सेट ऑफ ए में क्या लिखेंगे? पावर सेट में ए में लिखेंगे, पहले तो कलेक्शन लिखेंगे। तो कलेक्शन के लिए क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। फिर उसके सबसेट, तो ए का सबसेट क्या है? 5 है। तो यहाँ पे अंदर में क्या आ जाएगा? 5 आएगा दोस्तों, ठीक। दूसरी बात, ए की कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 5। कार्डिनलिटी मतलब क्या होगा दोस्तों कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हम लोग किसी घर के सदस्यों की संख्या देखते हैं ना, वैसे ही किसी भी सेट के सदस्यों की संख्या, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो बात करते हैं कार्डिनलिटी में। तो हम कार्डिनलिटी को मॉड ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कार्ड ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, दैट इज 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 के पास, मतलब उसके पास कोई मेंबर नहीं है ना, खाली होना ही तो कार्ड 5 होता है, नल सेट होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। और बात करते हैं पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी की बात करें तो पावर सेट ए की कार्डिनलिटी तो ऑलवेज 2 टू द पावर ए के रूप में होता है। क्या होता है? 2 टू द पावर ए के रूप में होता है। तो 2 टू द पावर ए मतलब यहाँ पे आएगा 2, और कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है 0 आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1। तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 1 होगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लेते हैं ए के पास 2 मेंबर है, ए बी, ऐसा 2 मेंबर है। अब हम बात करने वाले हैं पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे। तो इस ए के कितने सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं, उतने ही क्या होंगे? पावर सेट ऑफ ए होगा। अच्छा, नल सेट ऑफ ए जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। इसलिए हम बोलेंगे 5 जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा। सिंगलटन ए जो है ऑलवेज सबसेट होगा। सिंगलटन बी जो है वो इसका सबसेट है ना, ए का सबसेट है। वैसे खुद ए जो है वो भी क्या है? पावर सेट ए का क्या है? सबसेट होगा, ठीक है। तो ये चारों जो है इसका सबसेट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से 2 टू द पावर ए का जो बात करें, उसकी सेट की बात करें, तो वहां से हम बता सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए की जो ए की जो कार्डिनलिटी है वो यहाँ पे 2 है, और पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है? 2 टू द पावर 2 होगा, और दैट इज 4 है, और इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज हमको समझना है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। पावर सेट की जो प्रॉपर्टीज है वो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, 5 जो होता है, 5 जो होता है वो पावर सेट का मेंबर होता है, पावर सेट का मेंबर होता है ऑलवेज, है ना। हर बार आपको क्या लिखना है? पावर सेट का एक सदस्य क्या होता है? 5 होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पावर सेट का मेंबर है कौन? 5। जबकि यदि मैं किसी अन्य सेट की बात करूँ ना, जैसे मैं ए, हमारे पास ए इज इक्वल टू ए बी है, तो इस सेट के लिए जो 5 होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, पावर सेट में वो बिलोंग करता है लेकिन किसी सेट में वो बिलोंग नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है और गलती हो सकता है आपसे, ठीक। तो ये इसको देखेंगे। अब आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज में आते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो, पहला प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। क्या होती है? पहला प्रॉपर्टी जो होती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, पावर सेट। तो पहला जो प्रॉपर्टी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। और ए जो है फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट, यहाँ पे ए के लिए बात करें तो फॉर एनी सेट, चाहे मैं ए जो है कोई भी सेट उठा लो,
कोई भी सेट ले लो, वो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो ऑलवेज ए की कार्डिनलिटी से ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी जो होगा, इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो 2 टू दी पावर ए की कार्डिनलिटी होती है, और इसकी कार्डिनलिटी तो खुद ए ही है, तो ऑलवेज 2 टू दी पावर वाला जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको ध्यान रखना है, ये इक्वल्स टू भी नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ पे हम इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो चाहे कोई भी आप सेट ले सकते हो, यह भी हम लिख सकते हैं फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट। तो कोई भी आप सेट लेते हैं उसके लिए एक पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो 0 से बड़ा ही होगा। जैसे मैं ए को यदि 5 ही लेता हूं तो उसकी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। यदि ए को मैं 2 लेता हूं, 2 एलिमेंट लेता हूं तो इसकी कार्डिनलिटी 4 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उसके आपको 2 के पावर में वो बढ़ते जाएगा, इसलिए ए की कार्डिनलिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक, थर्ड बात करते हैं इसकी, ए की कार्डिनलिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए की जो कार्डिनलिटी है ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा फॉर एनी सेट। ठीक है, फॉर एनी सेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉर एनी सेट इसलिए लिखा है क्योंकि ए को यदि मैं 5 लेता हूँ तो 5 लेने से वो इक्वल्स टू 1 आ सकता है। यदि ए को मैं आगे अन्य कुछ चीज लेता हूँ तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरी चीज पावर सेट में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है फॉर एनी नॉन एम्प्टी। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे मैंने बोला नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब आप समझ सकते हो, ए जो है वो 5 नहीं होगा, क्या हो नहीं होगा, ए जो है नॉट इक्वल टू 5 होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखा है इसीलिए क्योंकि 5 यदि होता तो वो इक्वल टू 1 हो सकता था, लेकिन यदि 5 इक्वल टू नहीं है तो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये आप सभी से समझ सकते हैं क्यों है ये ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 1 होगा दोस्तों। ठीक, तो ये इतने सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो आइए देखते हैं दोस्तों पावर सेट से रिलेटेड हमारे CSIR नेट जून 2016 में पार्ट सी का क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है लेट ए बी एनी सेट एंड let P of A be the power set of A, then which of the following are true about the set power set of A। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि A हमारे पास सेट है और पावर सेट क्या है, A के बारे में हमको कौन सा ये इनमें से कौन सा ट्रू है ये चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारा पहला ऑप्शन है P of A इक्वल टू 5 फॉर सम A। तो यहाँ से मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी में ही बताया दोस्तों कि कभी भी पावर सेट ऑफ ए जो होता है कभी भी 5 नहीं होता, नॉन एम्प्टी नहीं होता, मतलब एम्प्टी नहीं होता। क्यों एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि हम सामान्य यदि 5 ही ए की जगह में 5 ही लेते हैं तो भी हमको पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो सिंगलटन 5 मिलेगा। तो ये पहला ऑप्शन पहले से ही ये क्या हो गया, इनकरेक्ट होता है। और हमको पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, क्या बोला है यहाँ पे, ट्रू बोला है, ये भी ध्यान रखना है, ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है। तो ट्रू बोला है इसलिए यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फॉर सम ए। तो किसी भी ए के लिए ये जो है पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे इन दो केस के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पार्ट, ये तो ए के लिए हो गया, फॉर ए हो गया। आगे हम बात करते हैं फॉर बी सी एंड डी, इसके लिए आगे देखते हैं। सपोज यदि मैं ए को क्या लेता हूँ, फर्स्ट में लेता हूँ ए इज इक्वल टू, मैं ले सकता हूँ ए लिखा, सपोज मैंने ए को क्या लिखा, ए लिखा, जो कि ये क्या है, फाइनाइट है। ए को मैंने क्या लिखा है, फाइनाइट लिखा है। अब ए के लिए मैंने फाइनाइट लिखा तो पावर सेट ऑफ ए मेरे को क्या मिलेगा, पावर सेट ऑफ ए मेरे को मिलेगा
फाई एंड सिंगलटन ए, ये मिलेगा। जैसे एक ही एलिमेंट होगा तो एक ही एलिमेंट का सबसेट एक तो खुद फाई होता है और दूसरा स्वयं होता है, तो यहाँ से ये दोनों सबसेट हो गया तो पावर सेट ए में 2 मेंबर हुआ। तो देखिए यदि ए फाइनाइट है तो आपको पावर सेट ऑफ ए क्या मिला, फाइनाइट मिला, यहाँ पे फाइनाइट मिल रहा है। समझ में आया दोस्तों। ऐसे ही फाई भी क्या है, फाइनाइट है, तो पावर सेट ऑफ ए एक ही मेंबर है, ये भी फाइनाइट है। मतलब फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं कितने मेंबर है उसमें, तो ये तो फिक्स पता चल रहा है कि एक मेंबर है, यहाँ पे फिक्स पता चल रहा है कि 2 मेंबर है, इसलिए ये दोनों फाइनाइट है। अब बात करते हैं, देखिए फाइनाइट की वजह से यहाँ पे हमको बोला है कि पावर सेट ऑफ ए इज अ फाइनाइट सेट फॉर सम ए, तो ये तो फिक्स हो गया कि फाइनाइट तो मिल सकता है हमको किसी न किसी ए के लिए, चाहे मैंने ए को चुन लिया फाई या ए को चुन लिया सिंगलटन ए, तो वो तो फाइनाइट बन रहा है। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो ट्रू है दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में भी यहाँ पे ये भी फाइनाइट है ना, एक केस में, और दूसरी केस में भी ये फाइनाइट मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में मैं लिखता हूँ दूसरा पॉइंट लेके, a इज इक्वल टू, सपोज मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, सपोज मैंने क्या लिया, नेचुरल नंबर लिया, तो उस कंडीशन में नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। बट इस केस में पावर सेट ऑफ एक जो होगा वो अनकाउंटेबल है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अनकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 के पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जैसे मैंने अभी बताया है ना, वो क्या होगी, 2 टू द पावर n होगी, इसलिए उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो LF कॉन्टिनम बन जाएगा, और कॉन्टिनम की वजह से वो क्या हो जाएगी, पावर सेट ए जो है वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पावर सेट ए इज अ काउंटेबल सेट फॉर सम सेट, ये बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन होता है, कोई भी सेट होता है वो एम्प्टी होने पे पावर सेट जो है फाइनाइट होता है। दूसरी बात, यदि कोई सेट जो है क्या हो, फाइनाइट हो, तब भी पावर सेट फाइनाइट होता है। लेकिन कोई भी सेट के लिए वह काउंटेबल हो ऐसा हम फिक्स नहीं बोल सकते। मतलब काउंटेबल मतलब हम बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट भी होना चाहिए था ना, तो काउंटेबली इनफाइनाइट किसी भी सेट के लिए पावर सेट ऑफ ए जो है काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, और अनकाउंटेबल तो हो रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए, हाँ है ना, तो ये नेचुरल नंबर के लिए अनकाउंटेबल है, इसलिए ये हमारा चौथा आंसर मतलब डी भी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बी भी करेक्ट होता है दोस्तों, और डी भी करेक्ट होता है, ए और सी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये देखते हैं पावर सेट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन हमारा है CSI नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, जो कि पार्ट सी में पूछा गया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में हमको बोलता है कि फॉर अ सेट x एंड लेट p ऑफ x बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, मतलब ये पावर सेट है, किसका, x का पावर सेट है, ठीक है। एंड देन ओम ऑफ x जो है वो बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन f सच दैट x2 0 to 1, देन, मतलब आपको ध्यान ये रखना है, इसकी कार्डिनलिटी आपको चेक करना है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ इसकी कार्डिनलिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक। और इसके लिए ऑप्शन हमको दिया गया है, इफ x इज फाइनाइट देन पावर सेट ऑफ x इज फाइनाइट। ये मैंने अपने जस्ट पहले अभी वीडियो बनाया था, अभी हमने देखा है जस्ट इसके ऊपर वाला में कि ये वाला जो है ऑलवेज फाइनाइट होता है, यदि x इज फाइनाइट देन p ऑफ x इज फाइनाइट, ये होता है दोस्तों। तो ये ऑलवेज तो हमारे पास ट्रू है। अब बात करते हैं सेकंड में, इफ x एंड y बी द फाइनाइट सेट एंड इफ देयर इज 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन पावर सेट ऑफ x एंड पावर सेट ऑफ y। तो सिंपल सी बात है, 1-1 करस्पॉन्डेंस की बात हो रहा है, तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हमको नेसेसरी कंडीशन क्या है, 1-1 करस्पॉन्डेंस तभी मिल सकता है, 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, 1-1 और ऑन-टू दोनों बाइजेक्शन की बात हो रहा है ना, तो 1-1 ऑन-टू तभी मिल सकता है दोस्तों जब दोनों की कार्डिनलिटी, दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमको 1-1 करस्पॉन्डेंस मिल सकता है। और यदि पावर सेट ऑफ x और पावर सेट ऑफ y दोनों की कार्डिनलिटी यदि सेम है, इसका मतलब
ये होगा एक्स की कार्डिनलिटी और वाई की कार्डिनलिटी दोनों सेम हो गया, और दोनों सेम होगा इसका मतलब क्या हो गया कि 1 1 करस्पॉन्डिंग इसके लिए भी मिल सकता है। सेम मतलब यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ, कार्डिनलिटी सेम होगा, एक्स और वाई सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ये भी हमको ट्रू लग रहा है ना, ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, थर्ड में क्या बोलता है, देयर इज नो 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स। तो मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ दोस्तों कि ऑलवेज हर एक पावर सेट ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी ऑलवेज क्या होती है, एक्स की कार्डिनलिटी से ज्यादा होती है, मतलब ग्रेटर देन होती है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। तो 1 1 करस्पॉन्डेंस इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल होता तभी हम बोलते कि ये जो है 1 1 करस्पॉन्डेंस होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, नो बोला है, मतलब ये जो कथन है वो ट्रू है दोस्तों। क्यों, क्योंकि देयर इज नो 1 1 करस्पॉन्डेंस, मतलब एक्स और पावर सेट ऑफ एक्स के बीच में कोई 1 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, तो मिल रहा है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन ट्रू है। अब बात करते हैं डी के बारे में। डी के बारे में क्या बोल रहा है कि देयर इज 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ओम एक्स एंड पावर सेट ऑफ एक्स, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए आपको इसकी जो कार्डिनलिटी है और इसकी कार्डिनलिटी तो हम तो जानते हैं क्या है, इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमको क्या मिलेगा, 1 1 करस्पॉन्डेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट एक्स की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक, मतलब ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है दोस्तों। ये जो है ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जहाँ f जो है f सच दैट x2 0 1 है ना। तो यहाँ पे इस फंक्शन से रिलेटेड इसकी कार्डिनलिटी हमको चेक करना है। तो इसकी कार्डिनलिटी के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, जो राइट साइड में होगा, जो डोमेन क्या बोलेंगे उसको, कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी होगी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2, मतलब कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पे 2 मेंबर हैं। कोडोमेन की कार्डिनलिटी और उसके पावर में क्या होना चाहिए, डोमेन की कार्डिनलिटी। तो पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी, तो पावर में क्या जाएगा, डोमेन की कार्डिनलिटी क्या है, एक्स है, एक्स का डोमेन है, तो एक्स की कार्डिनलिटी यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा। और हम लोग पावर सेट की कार्डिनलिटी तो हम जानते ही हैं, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होता है, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स होती है। इसलिए ये दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट 1 1 करस्पॉन्डेंस, देयर एग्जिस्ट 1 1 correspondence between power set of x and ओम एक्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी हमारा आंसर ट्रू होता है दोस्तों। तो इसका ऑल ऑप्शन ट्रू है, ऑलवेज आप ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो अब यदि इसको प्रूव करें शॉर्ट में मैं बताऊं तो आपको देखो, एक्स को आप फाइनाइट ले लेना, एक्स को फाइनाइट मैंने एक्स फाइव ले लिया, और फाइव लेने के बाद हम पावर से जब एक्स निकालेंगे तो आपको सिंगलटन 5 मिलेगा, और ये फाइनाइट है और आपको ये भी फाइनाइट मिला। तो यदि एक्स फाइनाइट है तो पावर सेट एक्स भी फाइनाइट होगा, इसलिए हमारा ये ट्रू हो गया। बात करते हैं एक्स और वाई बी द क्या हो रहा है, हमारे पास सेट है। तो 1 1 करस्पॉन्डेंस है किसके बीच में, पावर सेट ऑफ एक्स और पावर सेट वाई। तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ वाई। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की जो कार्डिनलिटी होगी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 1 करस्पॉन्डेंस है, और 1 1 करस्पॉन्डेंस की वजह से कार्डिनलिटी इक्वल होगा। तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स बराबर 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ वाई, और 2 की बेस यदि सेम हो तो ये जो पावर जो होंगे वो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एक्स बराबर कार्डिनलिटी ऑफ वाई, और कार्डिनलिटी ऑफ एक्स और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल हो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये 1 1 करस्पॉन्डेंस एक्स एंड वाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है दोस्तों। स्टार्ट में हम लिख सकते हैं इसको। अब तीसरे के लिए हम आसानी से लिख सकते हैं, तीसरे के लिए आप लिख लेना फॉर सी करके लिखना, फॉर सी के लिख लेना आप कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स।
कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। तो इन दोनों की इक्वलिटी नहीं है, इसलिए नो एनी वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड पी ऑफ एक्स। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है क्योंकि नो बोला है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये चारों ऑप्शन ट्रू है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर सेट की जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप हैंडल करेंगे। अच्छा, इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन पावर सेट में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि पावर सेट की कार्डिनलिटी, क्या पावर सेट की कार्डिनलिटी ऑड होगा, ये कहीं आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो तो ऑड कभी नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो 2 के पावर में होता है, इसलिए 2 के पावर की वजह से वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ, वो इवन है, ऑड नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है ना, ऑड और इवन की वजह से, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आपको किसी तरीके से इस टॉपिक में परेशानी होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।